कोरोना वैक्सीन पर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और सरकार की तरफ से चौंकाने वाला बयान आया है, जिसमें कहा गया कि कोरोना वैक्सीन सबके लिए नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बयान दिया। जब उनसे ये सवाल किया गया कि पूरे देश का वैक्सीनेशन कब तक हो जाएगा, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि पूरे देश के टीकाकरण की बात सरकार ने कभी नहीं कही। इसके बाद इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि पूरे देश को टीका देना इस बात पर भी निर्भर करेगा कि टीका कितना असरदार है। आगे उन्होंने कहा कि जरूरी ये है कि वायरस के ट्रांसमिशन को ब्रेक कर दे, यानी कि उसके फैलाव को रोके, तो शायद पूरे देश को वैक्सीन देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम आगे आपको दिखाएंगे कि ओवरऑल जो सर, मैं एक चीज आपसे जानना चाहता हूं कि जैसा कहा जा रहा है कि 2021 की शुरुआत में वैक्सीन आ जाएगा, तो उसके बाद सरकार ने क्या आकलन किया है कि पूरे देश का टीकाकरण करने में कितना समय लग सकता है? पूरे देश के टीकाकरण की बात सरकार ने कभी नहीं की है। आई जस्ट वांटेड टू मेक दैट क्लियर। मैं बार बार ये कहता हूं कि इस प्रकार के जो साइंटिफिक विषय होते हैं, साइंस से संबंधित विषय होते हैं, उस पर जब हम चर्चा करते हैं तो ये बेहतर होता यदि हम पहले इस तरह की जो तथ्यात्मक जानकारी है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, उसको हासिल कर लें, उसके बाद फिर विश्लेषण करें। तो पूरे देश के टीकाकरण की बात कभी नहीं कही गई है। और हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी शरद शर्मा। शरद, ये बयान कहीं ना कहीं सबको चौंकाता है। अगर वो लोग जो अब तक अपना ख्याल रखे हुए हैं और अब तक कोरोना की चपेट में नहीं आए हैं, वो भी कहीं ना कहीं उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि उन्हें वैक्सीन मिलेगा, लेकिन अगर ऐसे लोगों को रखा ही नहीं जाएगा और अगर शरद चेन तोड़ने की बात कही जाती है, तो जब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो ही नहीं पा रही, अब हम उस स्टेज से काफी आगे गुजर चुके हैं, तो आखिर ये चेन टूटेगी कैसे? अदिति, इससे पहले मैं आपकी बात का जवाब दूं, आप थोड़ा सा ये देखिए कि स्वास्थ्य सचिव से जब ये सवाल पूछा गया तो एक तरह से उनको ये लगा कि ये किस तरह का सवाल पूछा गया है, ये कोई सवाल ही नहीं है, आपको थोड़ा सा फैक्ट्स जो हैं पहले से क्लियर करके आने चाहिए थे। लेकिन आप ये देखिए कि पहली बात, ये बात सही है कि सरकार ने कभी नहीं कहा कि पूरे देश का टीकाकरण होगा, लेकिन लोग ये मान रहे हैं कि वैक्सीन आएगी तो सबको लगेगी। सरकार ने अभी तक ये जरूर कहा है कि वैक्सीन आएगी तो जुलाई अगस्त तक 25 से 30 करोड़ लोगों को हम वैक्सीन देने का हमारा इरादा है। लेकिन ये कभी अगर नहीं कहा गया तो भी लोग ये मान के चल रहे थे कि सबको वैक्सीन जो है वो देने का सरकार का प्रोग्राम है। तो अब जब सरकार ये कह रही है कि सबको देने का प्रोग्राम नहीं है, तो उससे दो बातें उठ रही हैं। पहली बात तो क्या सरकार सोच रही है कि कुछ को वैक्सीन दे दें और बाकियों का काम वैसे ही चल जाएगा, या फिर सरकार का इरादा जो है वो ये है कि केंद्र सरकार जो है वो 25-30 करोड़ लोगों को केंद्रीय स्तर पर उनके लिए वैक्सीन मुहैया कराए, और अगर कोई राज्य चाहते हैं कि वो अपने लोगों की का टीकाकरण कराएं तो वो अपने खर्चे से करवा सकते हैं। तो ये अभी आगे जाके क्लियर होगा। जहां तक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की या चेन तोड़ने की बात है, तो अदिति आप ये देखिए कि जब कोरोना की शुरुआत ही हो रही थी देश के अंदर मार्च के महीने में, तब लॉकडाउन यही कहकर लगाया गया था कि हमें चेन तोड़नी है। तो जब गिनती के मामले थे और तब हम चेन तोड़ने की बात कर रहे थे, लॉकडाउन में जब पूरा देश घरों के अंदर बंद कर दिया गया था, तब जाकर चेन नहीं टूट पाई। तो फिर हम आगे जाने, जब बहुत ज्यादा मामले अब हो चुके हैं, तो कैसे ये चेन हम तोड़ेंगे, ये फिलहाल अभी समझ से परे है। लेकिन हो सकता है कि सरकार, क्योंकि एक बात कह रही है कि सबका टीकाकरण नहीं होगा, हमने कभी ये बात नहीं की, तो उसको ठीक साबित